आज समंदर में भारत समेत कई देशों की नौसेना ने अपना दमखम दिखाया। विशाखापट्टनम के पास समुद्र में पिछले 3 दिनों से जंगी जहाजों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये जंगी जहाज 25 फरवरी तक समंदर में अपनी ताकत दिखाएंगे और इतने दिनों तक पाकिस्तान की सांसें भी अटकी रहेंगी। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से कराची पोर्ट की दूरी करीब 1850 किलोमीटर है और आज जो कुछ विशाखापट्टनम के समंदर में हुआ उसकी गूंज कराची पोर्ट तक सुनाई देगी। आज सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में से एक मिलन 2026 के साथ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हुई, जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। एक साथ 74 देशों के 85 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर में उतरी तो देश के दुश्मनों का गला सूखने लगा। जब भारत के MiG-29 के और P-8I की उड़ान ने भरी तो मुनीर आर्मी बेचैन हो गई। वो इसलिए क्योंकि इस बार के अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण है भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। इसके साथ स्वदेशी फ्रिगेट, विध्वंसक, पनडुब्बियां और कई आधुनिक जहाज भी शामिल। साफ है भारतीय नौसेना अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सक्रियता पर पड़ोसी देश भी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा बेचैन है क्योंकि ये वही समुद्री सीमाएं हैं जहां भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के PNS गाजी को समंदर की गहराइयों में डुबोया था। कुल मिलाकर 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में भारत की समुद्री ताकत, तकनीकी क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव का बड़ा प्रदर्शन होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। विशाखापट्टनम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की अध्यक्षता करते हुए भारतीय नौसेना और मित्र देशों के विशाल समुद्री बेड़े का निरीक्षण किया। INS सुमेधा पर मौजूद राष्ट्रपति मुर्मू को 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट कर सलामी दी। काफी देर तक आसमान में MiG-29 के, LAC तेजस, P-8I टोही विमान और सी किंग हेलीकॉप्टरों का तारतम्य देखने को मिला। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान हम भारतीय नौसेना की हवाई ताकत को भी देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो LH हेलीकॉप्टर जो कि फ्लाई पास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ठीक हमारे सामने MiG-29 एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है हमने उसको देखा। MiG-29 एयरक्राफ्ट जो है वो भारतीय नौसेना के लिए खास तौर से ऑपरेट होते हैं। समुद्र के बीच भारतीय नौसेना के विशेष कमांडो बल मार्कोस ने अपने विशेष युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंडियन नेवी समुद्र से आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सबसे भरोसेमंद ताकत है और दुनिया की नौसेनाओं के साथ विश्वास और दोस्ती के पुल बनाने में अहम योगदान दे रही है। The spirit of friendship on display today through the participation of so many friendly countries highlights the truth that we are collected rather than divided by the seas. इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के साथ मित्र देशों के कुल 70 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हुई। यह आयोजन न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि भारत की समुद्री कूटनीति का भी बड़ा मंच है। पीएम मोदी के महासागर विजन के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के वो जंगी जहाज जो कि ये बताते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली और नमदार है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा यानी कि करीब 55 से 56 भारतीय नौसेना के जो वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, करवेट्स हैं, वो यहाँ पर खास तौर से नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही दुनिया की महाशक्तियाँ यानी कि करीब 20 देशों के जो वॉरशिप्स हैं वो इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें कि भारत में फ्लीट रिव्यू की परंपरा 1953 में शुरू हुई थी, जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 33 भारतीय जहाजों का निरीक्षण किया था। 2016 में भी विशाखापट्टनम में इस तरह का भव्य आयोजन हुआ था और अब तीसरी बार
भारत की समुद्री सीमा में दुनिया के दमदार युद्धपोतों के साथ भारत की ताकत की झलक दुनिया ने देखी। इस बार का आयोजन ज्यादा अहम है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यासों में से एक मिलन 2026 के साथ हो रहा है। समंदर की लहरों पर भारत की नौसेना साझेदारी, सुरक्षा और सद्भाव का नया अध्याय लिख रही है।